नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में सभी साधुओं का स्वागत है। आज की सत्संग हम एक परीक्षा से शुरू करने जा रहे हैं। मनोज की परीक्षा है, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या वो तैयार हैं परीक्षा के लिए? जी जी सर। अच्छा, आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और 50% अंक आने पर आपको चरण 4 में भेजा जाएगा। तब तक बाकी लोगों से निवेदन है कि सुनिए प्रश्नों के उत्तर, उसके बाद चर्चा होगी, उसके बाद बाकी प्रश्न लिए जाएंगे। तो ये है आपके 10 प्रश्न। बहुत आसान प्रश्न है और आराम से सोचकर जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूंगा। गुरुदेव प्रणाम। गुरु क्षेत्र को प्रणाम एवं सभी उपस्थित साधकों को प्रणाम। अभी जो जनवरी से अभी तक जो मैंने जितना मनन किया है उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है? ज्ञान मार्ग में हमने आके जाना कि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान स्वयं का ज्ञान है, जो कि हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान कराता है। और अस्तित्व के ज्ञान होने से हमारा जितना भी भटकाव है वो खत्म हो जाता है और हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें दुख, परेशानी, क्लेश युक्त जीवन से मुक्ति मिल जाती है। मेरा अगला प्रश्न है, सत्य और तत्व में क्या भेद है? जैसा कि हमने ज्ञान मार्ग में आके जाना, सत्य व्यक्तिनिष्ठ होता है द्वैत के मानदंड अनुसार, और तत्व वह है जो किसी भी पदार्थ की अंतिम इकाई कह सकते हैं हम इसको। जैसे लकड़ी, लकड़ी की टेबल से यदि हम टेबल का स्वरूप बदल दें तो अंत में उसका तत्व हमें लकड़ी ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण से समझें, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी के घड़े में यदि हम घड़े का स्वरूप बदल दें तो अंत में उसका तत्व हमें मिट्टी ही प्राप्त होगा। मेरा अगला प्रश्न है, अज्ञान की क्या सीमा है? सबसे पहले अज्ञान की परिभाषा बताना चाहूंगा। अज्ञान हमारी जो भी बिना सोचे समझे हमने मान लिया है, यह अज्ञान है। जो भी हमने कुरीतियां बिना परोक्ष अनुभव अनुभव के पाया हुआ ज्ञान, यह सब अज्ञान है। और सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि मैं एक शरीर हूँ, मनुष्य शरीर हूँ। यह भी सबसे बड़ा अज्ञान है और यही हमारे अज्ञान की सीमा है। अगला प्रश्न है, अस्तित्व कितना प्राचीन है? तो अस्तित्व की परिभाषा अनुसार जो भी है अदृश्य है, चाहे वो प्रकट हो या अप्रकट हो, सभी अस्तित्व में ही निहित है। अस्तित्व कितना प्राचीन है, यह प्रश्न यहाँ पे नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कितना पे यदि हमें समय बताना पड़ेगा तो एक इसका समय हम मापने के लिए इससे और पहले हमें जाना पड़ेगा अस्तित्व से, जिसका कोई साक्ष्य या प्रमाण हमें नहीं मिलेगा। इस कारण हम बता सकते हैं कि अस्तित्व सदा है, हमेशा है। मेरा अगला प्रश्न है, समयहीनता से क्या अभिप्राय है? समयहीनता अर्थात समय का मिथ्यापन जान लेना, जहाँ पे अनुभव और अनुभव क्रिया का, क्षमा करें, जहाँ पर अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय हो जाता है और यहाँ पे हमें समय महसूस नहीं होगा। मेरा अगला प्रश्न है, अनुभवकर्ता शून्य है, फिर अनुभव कैसे करता है? यह बात सत्य है कि अनुभवकर्ता शून्य है, अस्तित्व का अप्रकट भाग है, एवं अनुभव अस्तित्व का प्रकट भाग है। तो जो भी हमें अनुभव होता है केवल परिवर्तन का ही अनुभव होता है और परिवर्तन से ही
हमें यह ज्ञात होता है कि परिवर्तन का अनुभव किसको हो रहा है। इस प्रकार हम यह जान सकते हैं कि अनुभवकर्ता को यह ज्ञान हो रहा है। बुद्धि द्वारा यह जान सकते हैं कि परिवर्तन अनुभव का हो रहा है। मेरा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, किसको अनुभव नहीं हो सकते। अनुभव अस्तित्व का प्रकट भाग है और यह सदा है, हमेशा है। जहां अनुभव करता है वहां अनुभव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा 8वां प्रश्न है, ब्रह्म में नाद का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ बताना चाहूंगा, माया की व्याख्या के लिए परिकल्पना की गई है नाद की। नाद का कहीं निर्माण नहीं होता, वास्तव में यह नहीं दिखाई देता, केवल समझने के लिए। और नाद दो अवस्थाओं में परिवर्तन दर्शाता है। और ब्रह्म जो है वह एकता का ज्ञान है। मेरा अगला प्रश्न है, क्या नाद सत्य है, प्रमाण दीजिए। दो अवस्थाओं में परिवर्तन हमें अनुभव होता है, यही नाद का प्रमाण है। और नाद चूंकि परिवर्तनशील है, इसलिए हम इसको सत्य नहीं कह सकते हैं, यह माया है और माया में सदैव परिवर्तन होता रहता है। मेरा अगला प्रश्न है, किस परत का विकास नहीं होता। चित्त की सभी परतों में विकास होता है और चित्त पराभौतिक परामानसिक रचना है जो एक सुव्यवस्थित ढंग से रची गई है, स्वयं संगठन प्रक्रिया द्वारा रची गई है और इसमें हमेशा विकास चलता रहता है। जी गुरु जी, मेरे प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। आपको मिलते हैं 6.5 अंक 10 में से, और काफ़ी अच्छे उत्तर रहे आपके, बहुत अच्छे रहे। एक दो जगह थोड़ी सी गलतियाँ हुई, इसलिए नंबर काटे गए, किंतु अब आप चरण 4 में हैं। आप जागृत अवस्था के प्रयोग शुरू कर सकते हैं। सारे वीडियो देख लीजिए चरण 4 के, और साप्ताहिक रिपोर्ट वहीं कार्यक्रम के माध्यम से भेजते रहना है, आपकी प्रगति कैसे हो रही है। तो बोलना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। जी धन्यवाद। ग्रुप के सभी साधकों को, जिन्होंने, मैं तो परीक्षा देने की सोच भी नहीं रहा था, लेकिन ग्रुप के जो साधक हैं उन्होंने मुझको बहुत प्रोत्साहित किया, तब जाके मैंने परीक्षा देने का मुझे थोड़ा हौसला आया। और ये जितना भी उन्होंने तैयारी करवाई है मेरी, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनमें साक्षी मित्र जी हैं, वेदांश जी हैं, आदित्य जी हैं, और मेरे को नाम वेदिका जी हैं। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका मैंने नाम नहीं ले पाया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अनुभव और सुनाना चाहूंगा मैं, कि मैंने ऐसी परीक्षा का एक अंकुश जी का वीडियो देखा था मैंने, जिसमें उन्होंने कितने नंबर आना है वो पहले से लिख के रखा था। और जब से मैंने परीक्षा देने का सोचा, मैंने भी 6.5 अंक लिख के पहले से रख लिए थे गुरु जी। तो ये आप जो भी है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जैसा अनुभव रहा मेरा, मैंने वैसे आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। हाँ, परीक्षा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल बड़ा अच्छा हो गया है, प्रश्नोत्तरी मिलती है, बाकी लोगों का सहयोग मिलता है, और इतने प्रश्न के उत्तर तो दे ही देते हैं लोग कि पास हो जाएं। और हाँ, ये परीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में या कई जन्मों में एक बार ही देनी है, अब आपको कभी नहीं देनी। और वो जो भी आपकी परीक्षा है, जो भी प्रश्न आएंगे आपके सामने, वो परीक्षा नहीं, खेल लगेगा अब आपको। तो हाँ, धीरे धीरे इसमें और अच्छे होते जाएंगे आप प्रश्नों के उत्तर देने में। और क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण है, कभी कभी लोगों को पूर्वाभास हो जाता है इसका कि कितने अंक आएंगे। कुछ लोगों को ये भी पूर्वाभास हो जाता है कि मैं पास नहीं होऊंगा, तो वो देते ही नहीं। ये देखा गया है कई बार कि लोग जान जाते हैं कि मुझे कहाँ तक ज्ञान हुआ है, आपका ज्ञान पूर्ण है, आगे चलते जाइए मार्ग पे। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इनकी कहाँ पे गलतियाँ हुई, और उसके बाद बाकी लोगों के हम प्रश्न लेंगे
बहुत संक्षेप में मैं उत्तर दे दूंगा जहाँ पर गलती मैंने देखी। तो नंबर 1 था कौन सा ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, तो इनका उत्तर सही था कि स्वयं का ज्ञान अर्थात अस्तित्व का ज्ञान, कि स्वयं मैं ही अस्तित्व हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है, वो अंतिम है। इसके बाद कोई ज्ञान संभव ही नहीं है, क्योंकि संपूर्णता का ज्ञान यही मेरा स्वयं का। नंबर 2, सत्य और तत्व में क्या भेद है, इसमें इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने सत्य की परिभाषा ही बताई, तत्व की भी समझाई, लेकिन एक वाक्य में उत्तर आ सकता था कि कोई भेद है नहीं, सत्य भी वो है जो परिवर्तनशील नहीं है, तत्व भी वही है, सत्य भी महत्वपूर्ण है, तत्व भी महत्वपूर्ण है। तो हमने 2 शब्द क्यों उपयोग किए, इसके पीछे कारण है कि सत्य का जो अर्थ है काफ़ी भ्रष्ट सा हो गया है, लोग अपने अपने इच्छा अनुसार उन्होंने उसका अर्थ बना लिया है, लेकिन तत्व में ये अभी तक शुद्धता बची है कि लोग उसका कुछ और अर्थ निकालते नहीं है तत्व का। तत्व का अर्थ ही सत्य है, कभी कभी सत्य भी कहा जाता है, कभी कभी सत्व भी कहा जाता है। तो ये सारे बस शब्द मात्र है, आपको बस जान लेना है कि मैं क्या हूँ, फिर शब्दों का उपयोग जो जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है। तीसरा, अज्ञान की क्या सीमा है, ये गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि स्वयं को शरीर मान लेना, ऐसा कुछ कहा इन्होंने कि अज्ञान है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। हाँ, किंतु अज्ञान की कोई सीमा नहीं है, असीमित। जैसे कि आपने कहा कि मान्यताएं मात्र है, तो मान्यता तो व्यक्ति कितनी भी बना सकता है, हर देश, हर काल, हर रूप में, हर लोक में अनंत तरह की मान्यताएं हैं। माया है, देखिए अज्ञान माया का परिणाम है, और वो भी अनंत है, जैसे माया अनंत है, कितना भी कल्पना की जा सकती है उल्टी सीधी, लेकिन सत्य छोटा सा है, सत्य की सीमा है। सीमा अर्थात एक सीमा के बाद सत्य जान लिया, उसके बाद जानने का कुछ नहीं रहता, क्योंकि यदि आपने और कुछ जान लिया तो फिर पहला वाला सत्य नहीं था, वो तो बदल गया। तो सत्य की बड़ी छोटी सी सीमा है, लेकिन मिथ्या की या ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की बड़ी जल्दी सीमा आ जाती है, ज्ञान मार्ग तुरंत समाप्त हो जाता है, अज्ञान चलता रहता है, अनंत है। नंबर 4 और नंबर 5 बिल्कुल सही थे उत्तर इनके, कि अस्तित्व पे समय का कोई उपयोग नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है समय की धारणा को अस्तित्व पे लगाने का। और समयहीनता की बहुत अच्छा उत्तर आया इनका, कि सही उत्तर आया इनका बहुत। नंबर 6 था अनुभव करता शून्य है, फिर अनुभव कैसे करता है। ये उत्तर इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए इसमें अंक नहीं मिले। लेकिन यदि आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में गलती है, प्रश्न के पीछे एक मान्यता है कि जो शून्य है उसको अनुभव नहीं होगा। ये मान्यता मनगढ़ंत है, इस मान्यता का कोई सिर पैर नहीं है, इस मान्यता का कोई आधार नहीं है, बस कहीं से ऐसा विचार, ऐसी कल्पना कर ली गई है, प्रश्नकर्ता ने ऐसी कल्पना की है कि शून्य है तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ मृत प्राय है, मरा हुआ है, जड़ है। शून्य का लोग अर्थ ऐसे निकालते हैं, कुछ है नहीं वहाँ। किंतु अध्यात्म में या ज्ञान मार्ग में, अद्वैत में, शून्य का अर्थ है कि पदार्थ ना होना, जैसा कि बुद्धि के द्वारा जाना जाता है पदार्थ, वैसा ना होना, इतना सा अर्थ है शून्य का। और जो जिसका पदार्थ है वो जड़ है, फिर वो मृत है, उसमें जीवन नहीं है, उसको अनुभव नहीं होंगे। तो अनुभव करता ठीक उल्टा है जैसी कि मान्यता है लोगों की उसका। और ये अनुभव कैसे करता है, कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अनुभव भी यही है, अनुभव इसी का बदलता हुआ परिवर्तनशील रूप है। और वहाँ पे हम कहते हैं अस्तित्व है, अस्तित्व ही अनुभव है, अस्तित्व ही अनुभव करता है, अस्तित्व ही शून्यता है, अस्तित्व ही निर्गुण है। नंबर 7, किसको अनुभव नहीं हो सकते, इसमें इनको आधे अंक मिले। तो जैसे कि इन्होंने अनुभव के बारे में कुछ बताया, लेकिन यहाँ पे किसको पूछा गया है, अर्थात कौन है ऐसा जिसको नहीं हो सकते। और बड़ा आसान उत्तर है कि अनुभवकर्ता के अलावा किसी को नहीं हो सकते अनुभव, क्योंकि लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं कि मुझे अनुभव हो रहे हैं, इस शरीर को हो रहे हैं, इस शरीर में किसी अंग को हो रहे हैं, कोई प्रक्रिया चल रही है बड़ी विचित्र सी, उसको हो रहे हैं। लेकिन ये सारी मान्यताएं केवल मान्यताएं, कल्पनाएं हैं। जिसको हो रहे हैं वो मैं हूँ, वो अस्तित्व स्वयं है, और उसके अलावा इन बातों को अनुभव नहीं हो सकते। कोई भी वस्तु या कोई भी अनुभव को अनुभव नहीं हो सकता, अनुभव को अनुभव नहीं हो सकता। यदि उसका अनुभव हो गया तो वो अनुभव करता नहीं है। दृश्य दृष्टा विवेक है, तो किसी को नहीं हो सकते अनुभव, केवल अनुभवकर्ता को हो सकते हैं। नंबर 8, 9 बिल्कुल सही था इनके उत्तर, कि नाद का निर्माण नहीं होता, वो तो बस एक उपाय है विज्ञान में। और क्या नाद सत्य है? नहीं, अगर वो उपाय है तो फिर सत्य का सवाल ही नहीं आता। फिर भी इनको मैंने पूर्ण अंक दिए, क्योंकि इन्होंने कहा परिवर्तनशील ही है। हाँ, परिवर्तन का ही नाम नाद है, सरल परिवर्तन। तो इसका तो प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाद
तो कल्पना मात्र है। 10 किस परत का विकास नहीं होता, और यहाँ पर भी इनको आधे अंक मिले कि फिर भी यदि ऐसा कह देते कि सभी परतों का विकास होता है और वो विकास खेल मात्र है, सत्य यह है कि कोई विकास नहीं होता। संभावनाएं प्रकट होती है विभिन्न रूपों में, जो विकास क्रम के रूप में दिख पड़ती है, और ऐसी कोई परत नहीं है जो बदल नहीं रही, और यदि बदल रही है तो विकास ही हो रहा है उसका, या तो विकास या तो पतन, या तो स्वयं संगठन या तो नाश, इतना ही होता है। तो सभी परतों में गतिविधि है और वो बदलती रहती हैं, उनका विकास होता रहता है, नई नई परतें बनती रहती हैं, इस तरह से चल रहा है, खेल है केवल। तो ये हो गए इनके प्रश्नोत्तर मनोज के। बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत बधाई आपको, और आप आगे बढ़ेंगे मार्ग में, इसमें कोई शक नहीं है। अब यदि किसी और के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सत्संग में जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं उनका स्वागत है। जसप्रीत का प्रश्न आया है कि क्या आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे एक असफल नाद रचना का एक सफल नाद रचना द्वारा आत्मसात किया जाता है या भाग बना लिया जाता है। हाँ, आपके आसपास ही ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। एक सरल सा उदाहरण है कि एक बलशाली पशु एक कम बलशाली पशु को अपना भोजन बना लेता है। ये थोड़े ऊपरी स्तर पर हो रहा है, नाद रचना ही है, वो भी सारी परती रचना है। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तरजीविता नाद रचना से शुरू होती, नाद से शुरू होती है, उसी के बड़े रूप आपको ऊपरी परतों में चित्त में दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो शिकार है वो असफल है, वो अपना जीवन बचाने में असफल रहा, और उससे बलशाली, उससे चालाक, उससे बुद्धिमान जीव ने उसको मार के खा लिया। मतलब वो वाली नाद रचना इसका भाग हो गई। तो उसको असफल कहना भी थोड़ा उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि भाषा है, ये मनुष्य की भाषा है, ऐसे ही उपयोग की जाएगी। और आप नाद रचना के स्तर पर अगर जाकर देखें तो जो नाद रचना स्वयं को संगठित नहीं कर पाती, स्वयं को बनाए नहीं रख सकती, उसका क्या होगा? कोई न कोई नाद रचना में उसका विलय हो जाएगा, किसी और रचना का वो भाग हो जाएगी, ऐसा अब जाना जा सकता है तर्क के माध्यम से। जो सरल नाद रचनाएं हैं वो जटिल नाद रचनाओं में मिल जाती है। जैसे पानी है और जो भी पोषक तत्व है ज़मीन में, उनको पेड़ सोख लेते हैं, वो पेड़ का भाग हो गए, वो पेड़ का शरीर हो गए। तो जो सरल था वो अब जटिल हो गया। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, वो जो सरल सी थी वो अपना स्वयं संगठन नहीं कर पाई, इसलिए किसी और नाद रचना ने उसको अपने में मिला लिया, अपना भाग बना लिया, और ये जो नष्ट हो गई नाद रचना, उसको हम कहेंगे असफल हो गई। वो अपना अस्तित्व बनाए रखने में असफल हो गई। क्यों? क्योंकि वो किसी और का भाग हो गई। लेकिन ध्यान से देखने में पता चलता है कि जो सरल था, जो असफल था, जहाँ संगठन नहीं हो पा रहा था, वो संगठित हो गया। उसको हम कहते हैं भोजन की प्रक्रिया। तो भक्षण थोड़ा सा अजीब लगता है कहने में कि किसी ने किसी को खा लिया तो वो सरल से जटिल हो गई, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। इसी का नाम भक्षण है, ये हम रोज करते हैं। जो जीव या जो पेड़ पौधे फल आपका भोजन है, वो असफल हो गई नाद रचना अपने को बनाए रखने में, किंतु अंत में देखा जाए तो मनुष्य के रूप में प्रकट हो गई। ऐसे सभी स्तरों पर देखा जा सकता है। आपके मन बुद्धि में एक मान्यता है, वो मान्यता तर्कहीन है, मान लीजिए कल्पना मात्र है किसी। जैसे ही सत्य का प्रकाश पड़ता है वो नष्ट हो जाती है मान्यता, अर्थात वो विचार नष्ट हो जाता है, अपने आप को बनाए ही रख पाता अधिक देर। क्यों? अब सत्य दिख गया है तो वो असफल हो गया। हम कहते हैं वो वाली रचना, वो नाद अब चलेगा नहीं ज़्यादा। अब जो सत्य है वो विचार प्रकट होंगे मन में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। और ऐसा समाज के स्तर पर भी है। एक शक्तिशाली देश एक कमज़ोर देश को गुलाम बना लेता है, उसको अपना भाग बना लेता है, वो भी एक भक्षण है, ऊपर की परत में है। लेकिन अब इसी प्रकार जो देव हैं, देव योनि या अति शक्तिशाली जीव हैं, वो संपूर्ण कारण शरीरों को अपने में मिला लेते हैं और एक महाजीव का निर्माण करते हैं। और ये सब बातें अनुभव के बाहर है हमारे मनुष्य के, इसलिए बताया नहीं जाता, किंतु यही प्रक्रिया हर परत पे जारी है, चल रही है। तो आपके जो अनुभव में है वो देखा जा सकता है कि ऐसा हो रहा है। इसको हम कहते हैं उत्तरजीविता का संघर्ष। प्रश्न 2 है, यह ज्ञात है कि शरीर की पीड़ा होने पर शरीर में संपर्क तंत्र है, इसके स्थान पर पीड़ा हो रही है, पर बाकी सभी रचना के साथ संपर्क कैसे है?
जैसे आपसे संपर्क टेलीग्राम के माध्यम से है, पर बिना किसी उपकरण से जो संपर्क पहले से ही है वो कैसे करें। जैसे संपर्क तंत्र है शरीर में, जिसको हम कहते हैं स्नायु तंत्र, वो शरीर का भाग है और वो इंद्रियों से दिख पड़ता है। वैसे ही सभी परतों में रचनाएं हैं जिसके माध्यम से वो एक दूसरे जुड़ी हैं, किंतु स्थूल इंद्रियों से नहीं दिख पड़ेगी। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपका मान लीजिए किसी ने अपमान कर दिया, आपने वो शब्द सुने, शब्द बुद्धि ने पकड़े कि हाँ ये बात ठीक नहीं, अपमानजनक है। अब आप देखेंगे कि भावनाओं की परत सक्रिय हो जाती है, वहाँ पे क्रोध, डर, उपेक्षा, घृणा, ये सब शुरू हो जाती गतिविधि। उसके बाद क्या होता है, शरीर की परत सक्रिय हो जाती है, आपके हृदय गति बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, व्यक्ति चीखने चिल्लाने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, यदि उसकी चेतना नहीं है तो, बुद्धिहीन है तो वो भी अपमान करने लगेगा सामने वाले का। इस प्रकार वो ऐसे कैसे हो गया कि जो बुद्धि से शुरू हुआ था, जो कि संस्कार वहाँ पे पड़े थे, वो अब ऐसे स्थूल परतों में कैसे प्रकट हो गए, संचार कैसे हुआ। भले ही हमें वो स्थूल इंद्रियों से, आँखों के माध्यम से या छू कर ना पता चले कि ये प्रक्रिया कैसे हुई, लेकिन तर्क से जाना जा सकता है कि संपर्क तो है। संपर्क नहीं होता तो आप जो सुनते उसका शरीर पे या निचली परतों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से जाना जा सकता है कि संपर्क तंत्र सभी परतों में है। अब एक और उदाहरण है कि कारण शरीर से जो इच्छा आती है, मन में विचार के रूप में प्रकट होती है, आवेग के रूप में प्रकट होती है, इच्छा के रूप में, फिर विचार, फिर भावना, फिर कर्म, फिर जगत में दिख पड़ता है वो। मान लीजिए आपको घर बनाने की इच्छा है तो कारण शरीर से वो शुरू होगी, जन्म ही होगा आपका उसके लिए कि ये प्रारब्ध है आपका घर बनाना, और उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, जगत की परत पे, भौतिक जगत की परत पे घर दिख पड़ेगा। कैसे हो गया, बिना संपर्क के कैसे हो गया, ये संभव ही नहीं है। सभी परतों में संपर्क है। तो सारे संदेश एक परत से दूसरे परत के बीच जाते हैं, और हम कहते हैं कि सभी परतों में इंद्रियां हैं, जिसके कारण ये पता भी चलता है कि हाँ ये चीज़, ये गतिविधि हो रही है। तो संपर्क पहले से, हाँ, वो आप अप्रोक्ष अनुभव द्वारा जान सकते हैं कि हाँ है संपर्क। और फिर विज्ञान के दृष्टिकोण से कोई कल्पना कर ली जाती कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, यदि उसको आंखों से न देख पाए तो। हम ध्यान दीजिए, जब स्नायु तंत्र के बारे में लोगों को पता नहीं था तो भी कल्पना कर ली गई थी, वायु होती है, उसको वायु कहा गया। जो नाड़ियाँ होती है, ऐसी नाड़ियों की परिकल्पना कर ली गई, उसमें ऊर्जा बहती है, अभी भी है, वो जीवित है, वो परिकल्पना बहुत काम आती है। वो विज्ञान में आप प्रगति होती रहती है, व्याख्याएं बदलती रहती है, किंतु जो मूल ज्ञान है कि हाँ ये परती रचना है, इसमें संपर्क तंत्र है सब में, वो कायम रहेगा। भले ही उसको किसी भी शब्दों में कहा जाए, यही ज्ञान हमेशा रहेगा, यही ज्ञान हमेशा प्रकट होता रहेगा। मुझे लगता है कि यही उत्तर होना चाहिए आपके प्रश्न का। यदि आपको स्पष्ट नहीं हुआ तो दोबारा पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक नाद रचना के विनाश होने पर जैसे ये शरीर है, तो क्या इसकी जैसी प्रतिकृति बना दी जाती है जिसमें इसके ही गुण होंगे? क्या यही पुनर्जन्म है? क्या ठीक है? प्रतिकृति आगे कैसे चलती है? प्रतिकृति और पुनर्जन्म में बहुत फर्क है। ऐसा कह सकते हैं कि पुनर्जन्म प्रतिकृति है शरीर के स्तर पर, लेकिन ठीक वैसी प्रतिकृति नहीं बनती। जो मृत हुआ है, जो शरीर मर गया है, ठीक वैसा नहीं बनेगा पुनर्जन्म में, लेकिन हाँ वो संस्कारों की प्रतिकृति बन जाती। संस्कार ठीक वही के वही होते हैं, स्मृतियाँ वही की वही होती है। प्रतिकृति किसे कहेंगे? जिसे आप क्लोनिंग कहते हैं आजकल, कि एक शरीर का क्लोन बनाया जा सकता है, वो ठीक वैसी की वैसी प्रतिकृति होगी। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की थोड़ी बहुत मिलती जुलती प्रतिकृति होती है, लेकिन भिन्नता होती है। लेकिन एक सूक्ष्म शरीर की दूसरी प्रतिकृति बनाई जा सकती है जो कि ठीक वैसी होगी। इसी प्रकार कोई भी रचना हो चित्त में, उसकी प्रतिकृति बनाई जा सकती। क्यों? कॉपी पेस्ट, नकल करके उसके जैसा नाद तैयार किया जा सकता है। ये नाद में स्वयं निहित है, इसको कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। नाद जो है 2 अवस्थाओं का परिवर्तन है, ठीक वैसा परिवर्तन उसी आवृत्ति का हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उसी मात्रा का, उसी आवृत्ति का नाद बन सकता है, तो हम कहेंगे एक की प्रतिकृति हो गई। इसी प्रकार नाद रचनाओं की भी प्रतिकृति होती है, और इसी प्रकार जब जटिल हो जाती है नाद रचना, उनकी भी प्रतिकृतियाँ बनती है। पुनर्जन्म थोड़ी सी अलग प्रक्रिया है, जिसमें कि भौतिक जगत के स्तर पर प्रतिकृति बनती है शरीर की, भौतिक शरीर की, माँ बाप के माध्यम से, और फिर उसमें कारण शरीर का संपर्क होता है। अब ध्यान दीजिए कि ये सब सिद्धांतिक है,
ये सब केवल हमारे अनुभव की व्याख्या है। इसको और अच्छे से भी व्याख्या की जा सकती है पुनर्जन्म की प्रक्रिया की। जिनको जाननी है वो पुनर्जन्म की माया का वीडियो देख लीजिए, पुनर्जन्म की माया। उसमें थोड़ा और विस्तार में बताया गया है कि पुनर्जन्म कैसे होता है। गुण थोड़े बहुत मिलते जुलते होंगे प्रतिकृतियों में, लेकिन प्रतिकृति शब्द तब उपयोग किया जाएगा जब 100% नकल हो, जब आप बता ना पाए कि वो असली कौन सा है, नकली कौन सा है, तब हम कहेंगे वो प्रतिकृति है। तो जब रचनाएं जटिल हो जाती हैं तो उनकी प्रतिकृति बनाना थोड़ा कठिन होने लगता है। ये तंत्र मार्ग का विषय है कि वो तांत्रिक की कुशलता पर है कि वो अपने शरीर की प्रतिकृति कितने अच्छे से बना पाता है, कितना धोखा दे सकता है वो दूसरे लोगों को, ये दिखा अपनी प्रतिकृति दिखा के कि ये मैं हूँ। तो अब भौतिक शरीर की प्रतिकृति बनाना थोड़ा कठिन कार्य होगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर की बनाना बहुत आसान है। यहाँ तक कि कुछ अंगों की भी प्रतिकृतियाँ बनाई जा सकती है, जैसे कि हाथों की, पैरों की, सिरों की। आप चाहे तो एक की जगह 10 सिर बना सकते हैं तंत्र की शक्ति से। अब ये सुनने में बड़ा विचित्र लगेगा, ऐसा लगेगा हम ज्ञान मार्ग से अब मीलों दूर आ गए हैं कि इसमें तो ये तो काल्पनिक लग रहा है, ये तो जादू लग रहा है। तो जादू ही है, हाँ। ये चित्त जो है चमत्कारी रचना है। जिसने इसको समझ लिया है चित्त कार्य कैसे करता है, उसके लिए सब संभव हो जाता है, लेकिन बहुत कठिन है कार्य। तो ध्यान दीजिए, विनाश होने से पहले प्रतिकृति बनाई जा सकती, विनाश होने के बाद नहीं। वही का वही नाद दूसरी जगह प्रकट हो सकता है, और जगह भी यहाँ पे एक तरह की मिथ्या है। जगह तो है नहीं, समय भी है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा बुद्धि के द्वारा समझना कठिन होता है, लेकिन ये प्रभाव देखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, जो छोटी नाद रचनाएं हैं वो 100% प्रतिकृतियां हैं। इस सारे ब्रह्मांड में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम कहते हैं। अब किसी भी वैज्ञानिक से पूछ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है कहेगा एक ही है, बाकी सब प्रतिकृतियां हैं। क्यों? 100%, 200% मिलते हैं वो एक दूसरे से। तो उनको दो कहना भी, क्योंकि स्थान भी नहीं है उनका, समय में भी नहीं, तो उनको दो कहना भी बड़ा अजीब लगता है, एक ही है। तो ऐसे आप अगर माया को खोदते जाएंगे तो अद्वैत तक पहुंच जाएंगे। माया से भी पहुंचा जा सकता है अद्वैत में। हम जो है सीधा रास्ता अपनाते हैं, स्वयं को जान के अद्वैत तक पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, माया में भी ये संभावना है कि तंत्र मार्ग के द्वारा भी वही ज्ञान हो सकता है। बस गुरु चाहिए ऐसा गुरु चाहिए जो ये सब जानता हो, जिसने ये सब किया हो। अब प्रतिकृति बनने के बाद एक बड़ी विचित्र घटना होती है कि उस पर अब संस्कार पड़ने लगेंगे, उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ने लगेगा जो थोड़ा बहुत अलग होगा दूसरे उसकी जो वास्तविक रचना है उससे। और अब ये प्रतिकृति धीरे धीरे बदलने लगेगी, और कुछ वर्षों बाद आप देखेंगे दोनों में भेद है। एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण है जुड़वा बच्चे। जब वो भ्रूण रूप में होते हैं, जब 2-4 कोशिकाएं होती है, तो वो 100% प्रतिकृति है एक दूसरे की। धीरे धीरे बड़े होते हैं, जब पैदा होते हैं थोड़ा सा ही फर्क होगा, लेकिन जब बड़े होते हैं तो एक का स्वभाव कुछ और, दूसरे का कुछ और। हाँ, वो दिखते वैसे ही हैं, लेकिन और बड़े होते हैं तो थोड़ा उसमें भेद उनमें आने लगता है, क्योंकि अब संस्कार और प्रभाव वातावरण के अलग अलग पड़ने लगे हैं। फिर भी इतना नहीं बदलते कि आप पहचान न पाओ, वो जुड़वा ही दिखते हैं, देख के बताया जा सकता है कि वो जुड़वा है। तो इस बारे में जिसकी रुचि है और अनुसंधान कर सकते हैं। सब कुछ प्रतिकृति ही है इस अस्तित्व में। जैसे हमने माया का अवलोकन उस वीडियो में बताया है कि दोहराव मात्र है माया, दोहराता ही रहता है। जैसे वो प्रतिकृतियां बनती है, थोड़ी थोड़ी बदलने लगती है, इसको हम कहते हैं विकास क्रम। और जो बच जाती है हम उनको कहते हैं वो जीव है, सफल है, वो रचनाएं सफल है। बाकी एक दूसरे में मिलती रहती, नष्ट होती रहती। तो रचना का आधार प्रतिकृति ही है। अच्छा प्रश्न है आपका। अंशु ने पूछा है, आपको अन्य लोक और गुरु क्षेत्र के बारे में कैसे पता है? हम उसको कैसे जान सकते हैं? क्या गुरु क्षेत्र से प्रार्थना करने पर गुरु क्षेत्र हमारी प्रार्थना सुनते हैं? आप तो जानते ही हैं कि ज्ञान होने का एक ही तरीका है, ज्ञान के साधन अप्रोक्ष अनुभव और तर्क है, और कोई तरीका है नहीं। अगर आप ये बातें पुस्तक में पढ़ लेंगे, किसी के मुंह से सुन लेंगे, तो हम कहेंगे जानकारी हो गई मुझे। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि माया है। लोक, कुरुक्षेत्र आदि माया के भाग है, तो पुस्तक में पढ़ के वो जानकारी ली जा सकती है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं है यहाँ पर। तो जब आप इस तरह की चीज़ें जान लेते हैं, जानकारी हो जाती है, अब अनुभव लेना आवश्यक है, या अनुभव के आधार पर ही तर्क का प्रयोग करना आवश्यक है, और इसी तरह से ज्ञान होता है, और कोई तरीका है नहीं। शुरुआत जानकारी से हो सकती है, शुरुआत गुरुओं के वचनों से हो सकती है
किंतु स्वयं के अनुभव से ज्ञान लेना ज़रूरी है। तो मैंने भी इस तरह के प्रयास किए हैं। और माया का ज्ञान कैसे होगा? प्रयोग से। प्रायोगिक है माया। सत्य का ज्ञान बैठे बैठे हो सकता है, बस देख के हो सकता है सत्य ज्ञान, अप्रोक्ष अनुभव से संभव है, 2 मिनट का काम है। लेकिन माया का ज्ञान जीवन भर का खेल है, कई जन्मों की साधना है कि माया के बारे में, अन्य लोगों के बारे में, अन्य जीवों के बारे में, गुरु क्षेत्र के बारे में, या उसके भी ऊपर क्या है विश्वचित्त के बारे में, ये सब कई जन्म लग जाएंगे होते होते। तो हम क्या तरीका अपनाते हैं? वैज्ञानिक विधि कहते हैं हम इसे, कि हम जितना जान सकते हैं जान लेते हैं, बाकी अनुमान लगा लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं माया दोहराव है, जैसे नीचे चलता है वैसा ऊपर चलता है। ये सिद्धांत सिद्ध हो जाने के बाद आपको हर अनुभव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनुभव तो अंतहीन होंगे। तो हम बस मूल बात जान लेते हैं माया के बारे में, और वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं वैज्ञानिक विधि से, प्रयोगों से। और मैंने भी यही करने का प्रयास किया है, आप भी यही कीजिए। और फिर प्रश्न आएगा मुझे भी सिखा दीजिए। हाँ, वो कार्यक्रम इसलिए बनाया गया है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम, तंत्र बोधि कार्यक्रम इसलिए बनाए गए। विधि ही सिखाई जाती है, वहाँ पे जानकारी भी दी जाती है। जैसे मैं अभी जानकारी दे रहा हूँ कि हाँ ये लोग होगा, वो लोग होगा, कुरुक्षेत्र होगा, जानकारी मात्र है, आपका अनुभव नहीं है। तो अनुभव कैसे हो? विधि दे दी गई है। मैं ऐसा हाथ ऊपर करके आपको अनुभव प्रकट नहीं करवा सकता आपके मन में, वो स्वयं करना पड़ता है, और ज़्यादा नहीं करना पड़ता। आपने एक लोग देख लिया, सब देख लिए, सब एक जैसे। आपने गुरु क्षेत्र में एक गुरु से संपर्क कर लिया, सब एक जैसे। फिर यह अनुमान से, बुद्धि से जाना जा सकता है। आपको कड़ी मेहनत की भी आवश्यकता नहीं, कभी कभी थोड़ी मेहनत से भी काम हो जाता है। जिनको मार्गदर्शन है उनको जल्दी हो जाएगा। जिनको मार्गदर्शन नहीं है, जिनके गुरु नहीं है, वो किताबों से काम चलाते रहेंगे, इधर उधर वीडियो देखकर काम चलाते रहेंगे, खुद अनुभव नहीं ले पाएंगे। और जिनका गुरु भी है, मार्गदर्शन भी है, किंतु वो विधि नहीं अपनाएंगे जो गुरु बता रहा है, जो निर्देश दिए गए कि ऐसे ऐसे चलिए मार्ग पे, ये कार्यक्रम कीजिए, यहाँ लिखिए, ये प्रयोग कीजिए। अगर वो मानेंगे नहीं, वो बस मंत्र मुग्ध होकर गुरु को सुनते रहेंगे, तो उनको भी अनुभव नहीं होगा कभी। वो फिर श्रद्धा की बात है कि हाँ गुरु कह रहे हैं, मेरे गुरु हैं, सत्य कह रहे होंगे, ये श्रद्धा की बात है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि माया का ज्ञान है। तो हम इतना जोर नहीं डालते इस पे। जिसको करना है, जिसकी अपनी रुचि है, जान लीजिए, माया को जान लीजिए। करेंगे क्या बैठ के? बहुत मनोरंजक है, बहुत रुचिपूर्ण है। थोड़े दिनों में रुचि खत्म हो जाती, बात सही है। शुरू में विचित्र लगता है, वो मनोरंजक लगता है उसके बारे में जानना। फिर आप देखेंगे दोहराव, यहाँ गया था वहाँ भी वही, वहाँ गया था वही है, वही नाद रचनाएं सब जगह हैं, वही रक्षण भक्षण प्रजनन सब जगह, सब प्रतिकृति ही है। एक जीव थोड़ा बड़ा होगा, एक जीव थोड़ा छोटा होगा, एक जीव शक्तिशाली होगा, एक जीव नहीं होगा। इस तरह से फिर वो नीरस होने लगता है, और आनंद और शांति में ही साधक का जीवन बीतने लगता है। शुरू में हाँ, जिसको रुचि हो जान सकता है। ये विधि है। क्या गुरु क्षेत्र से प्रार्थना करने पर गुरु क्षेत्र प्रार्थना सुनते हैं? प्रार्थना क्या कर रहे हैं उस पर निर्भर है। मैंने देखा है वहाँ पे बहुत टेढ़े गुरु हैं गुरु क्षेत्र में। हमारी क्या छवि है गुरु की, बड़ी करुणा दया उनमें होगी, प्रेम होगा, ऐसा होगा, वो सब होता है। लेकिन आपको प्रार्थना क्या करते हैं उस पर निर्भर है। क्योंकि गुरु क्षेत्र की इच्छा क्या है, उनकी हम कहते हैं ऊर्जा क्या है। क्योंकि वहाँ तो इच्छा भी बहुत कठिन है शब्द उपयोग करना है, क्योंकि व्यक्ति नहीं है वहाँ पे। वृत्ति क्या है? बोधिसत्व वृत्ति, जो कहती है कि सभी जीवों को मुक्त करना है अज्ञान से, सभी जीवों की प्रगति होनी है। तो यदि आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे कि मेरी प्रगति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरे बंधन छूट जाए, मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए, तो 100% सुनी जाएगी। 100% आपको ईमानदारी से, ये पूरी निष्ठा से प्रार्थना करनी है। फिर वो चक्का घूमने लगता है, सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गुरु आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, किसी भी रूप में, पुस्तक के रूप में, वीडियो के रूप में, प्रवचन के रूप में, मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, आपके रिश्तेदारों के रूप में भी आ जाते हैं कभी कभी, वो भी सिखा जाते हैं कुछ ना कुछ। या फिर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाएंगी, आपको सिखा देंगे कुछ ना कुछ। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती किसी भी साधक के जीवन में, वो है जीवित गुरु का मिलना मनुष्य रूप में। हजारों जन्म हो गए, उसमें की सारी घटनाएं ले लीजिए, वो उन करोड़ों घटनाओं में से जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है गुरु का मिलना है, वो प्रार्थना से हो जाता है। मैंने देखा है लोगों की प्रार्थना बड़ी उल्टी सीधी होती है कि मेरे जीवन में सुख मिले, मेरे जीवन में समृद्धि हो, अधिक से अधिक रिश्तेदार हो, ये बच्चा हो, वो बच्चा हो, ये बच्चा ये बन जाए, उसकी परीक्षा में इतने अंक आ जाए, सबसे अच्छा हो जाए, मैं सबसे अच्छा हो जाऊं, मेरा रोग समाप्त हो जाए, मेरा ये हो। ये है सांसारिक इच्छाएं।
और मुझे लगता है गुरुक्षेत्र से बिल्कुल नहीं सुनते। मेरा स्वयं का अनुभव है कि मैं जब इस तरह की चीज़ मांगता हूँ तो वहाँ से ऊपर से डंडे पड़ते हैं। तो सुनते ज़रूर हैं वो, लेकिन अब क्या देंगे वो, अब डंडे देंगे, पूरी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रगति की इच्छा करते हैं, जो कि छूटने की इच्छा है, देखिए त्याग की इच्छा है। प्रगति क्या है? आध्यात्मिक प्रगति त्याग, छोड़ना छोड़ना छोड़ना, मुक्ति। आप छूटने की इच्छा करेंगे, चाहे वो अज्ञान से हो, चाहे बंधन से हो, चाहे संसार से हो, इसकी प्रार्थना करेंगे, ये इच्छा करेंगे तो वो पक्की सुनी जाएगी, फिर कार्य हो जाएगा। बाकी कोई गारंटी नहीं है। कोई कोई साधक प्रतापी होते हैं, मतलब उनके तप में शक्ति होती है, बल होता है, वो अपनी हर इच्छा मनवा लेते हैं। फिर तो आपको उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आपको हर इच्छा मनवानी है गुरुक्षेत्र से, तो आपको इतना ऊंचा उठना पड़ेगा। या फिर प्रेम में भी शक्ति होती है। यदि वो सेवक है, साधक सेवा कर रहा है, ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है, तो अब गुरुक्षेत्र को भी झुकना पड़ता है कि हाँ, ये अपने काम का है, इसकी इच्छा पूरी कर दो। तो अगर वो सांसारिक की छोटी मोटी सुख भोग की भी इच्छा है, स्वर्ग की इच्छा है, जो भी इच्छा है, शरीर की इच्छा है, पूर्ण कर दी जाएगी। किंतु साधक यदि वहां पहुंच गया है तो खुद ही पूर्ण कर लेगा। तो गुरुक्षेत्र कार्य है मार्गदर्शन देना, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए उनसे। श्री ने पूछा है, क्या गुरुक्षेत्र की परिकल्पना सिर्फ ज्ञान मार्ग में ही है? नहीं नहीं, मार्ग तो आने जाने हैं सभी जगह। गुरुक्षेत्र सर्वव्यापी है। गुरुक्षेत्र तो हर काल, हर समय, हर लोक में वही है। मार्ग तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, वो जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, बरसाती कीड़ों की तरह है मार्ग। तो गुरुक्षेत्र सनातन है, ज्ञान सनातन है। अगला प्रश्न है, क्या गुरुक्षेत्र की कृपा सिर्फ ज्ञान मार्ग के साधु पर होती है? नहीं, नहीं होती। ज्ञान मार्ग के साधकों पर सबसे कम होती है। कोई उम्मीद मत रखिए, ऐसी कोई नहीं होती कृपा वृपा। ज्ञान ले लीजिए, जो आपको दिया गया है वही कृपा है, इससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। रुचिका ने पूछा है, जब वायरस के बारे में रिसर्च करते हैं तो कई बार वायरस की बुद्धिमत्ता मनुष्य शरीर को विफल कर देती है। वायरस में मनुष्य से ज्यादा बुद्धि कैसे हो सकती? शायद आप पूछ रहे मनुष्य वायरस में इतनी बुद्धि कैसे आ गई कि मनुष्य को पछाड़ देता है। ध्यान दीजिए कि वायरस बुद्धि के स्तर पर कार्य नहीं करता। वो विष की तरह है, बस एक पदार्थ मात्र है जो शरीर में चला जाए तो शरीर का अंत कर देता है। जैसे आप जहर पी लेंगे तो बुद्धि किसी काम की नहीं है यहाँ पर। मनुष्य की बुद्धि तो बहुत ज्यादा है, जहर पीने से क्यों मर गया? अब वो कहना तार्किक नहीं है। जहर में तो बुद्धि नहीं होती, आप कहेंगे। लेकिन वायरस की क्या बात है, एक छोटा सा पशु भी मनुष्य को मार के खा सकता है। बुद्धि का अर्थ इतना है कि ये वो योग्यता है जो बाकी जीवों में नहीं मिलती, कम मिलती है। वायरस बहुत छोटा जीव है, बहुत ही कम है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मार नहीं सकता। आपको एक पत्थर भी मार सकता है। आप कहीं गिर जाए, कहीं पत्थर से टकरा जाए, बस मृत्यु हो जाती। बुद्धि होना और मृत्यु का कारण होना अधिक संबंध नहीं है। देखिए, सीधा संबंध नहीं है कि मनुष्य को वही मार पाए जो कि मनुष्य से बुद्धिमान है, वही मारे, ऐसा नियम नहीं है। नियम क्या है? जो कम बुद्धिमान है वो जरूर मार देता है मनुष्य को। ध्यान दीजिए, जो अपराधी होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, उनमें बुद्धि बहुत कम होती है, फिर भी वो मारना जानते हैं। हिंसक लोग, हिंसक पशु, तो हाँ, कम बुद्धि होगी तो जरूर मार देंगे मनुष्य को। लेकिन जिनमें अधिक बुद्धि होती है, उनमें करुणा, दया, प्रेम होता है, वो नहीं मारते किसी को, वो अपने से छोटे जीवों को नहीं मारते। तो उल्टा है, बुद्धि कम होने से हिंसा ज्यादा होती है, बुद्धि अधिक होने से प्रेम ज्यादा होता है। जो वायरस है वो भौतिक परत पे कार्य करता है, शरीर की परत पे कार्य करता है, बुद्धि की परत पे नहीं। अगर आप वायरस के साथ वाद विवाद करने जाइए, तर्क या दर्शन शास्त्र की चर्चा करने जाए वायरस के साथ, तो आप वायरस को हरा देंगे एक क्षण में। तो अब बराबरी का मामला है। तो कभी भी परतों की तुलना ऊपर से नीचे नहीं की जाती, समानता देखी जाती है, समानांतर होना चाहिए तुलना। पुण्य ने पूछा है कि स्मृति और कारण शरीर में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। कारण शरीर एक परत का नाम है जहाँ पे सभी जन्मों की स्मृतियां, सभी अनुभव संग्रहित है जीव के, वो स्मृति है। हम कहते हैं संस्कार रूप में, कर्म रूप में, सब एक ही है। सारे शब्द एक ही अर्थ है उनका, और सभी परतें स्मृति ही है, ना केवल कारण शरीर, सभी परतें स्मृति है। तो जो कार्यक्रम में है हमारे, पाठ संख्या 21 से लेकर 30 तक यही बताया गया है, सब चित्त के बारे में ही बताया गया है। देख लीजिए संस्करण 2 में कार्यक्रम के।
तपन ने कहा है गुरु क्षेत्र भी माया है। हाँ, गुरु क्षेत्र भी माया है, गुरु भी माया है, शिष्य भी माया है, आप भी माया है, मैं भी माया हूँ। ये सारी बातें माया ही है, सब झूठ है, सपना है। रवि ने कहा है सांकेतिक कर्म के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। सांकेतिक कर्म वो होता है जो शरीर के द्वारा नहीं होता, कल्पना में होता है। कभी कभी इसका प्रभाव पड़ जाता है। ये तंत्र मार्ग का विषय है, इसलिए मैं सब कुछ नहीं बता सकता। तंत्र बोधि कार्यक्रम जो कर रहे हैं उनको बड़ा विस्तार में समझाया गया है सांकेतिक कर्म कैसे करना है। कभी कभी कुछ प्रभाव मन पर ऐसे होते हैं जो मानसिक होते हैं केवल। आप शरीर से कितना भी कर्म कर ले वो ठीक नहीं हो सकता, उसको सांकेतिक कर्म से समाप्त किया जा सकता है। वेदांश ने कहा है गुरु क्षेत्र प्रमाण मिलता है जब साधक गहरे चिंतन में उतरता है तो सारे सूत्र के ताले खुल जाते हैं। ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कहीं सुने होते हैं न कहीं पढ़े होते हैं, परंतु मनन इतना सटीक होता है कि भीतर से उठे प्रश्न को नष्ट कर देता है। हाँ, आपको गुरु क्षेत्र का अप्रोक्ष अनुभव भी हो सकता है। बहुत से लोग अब कल्पना कर लेंगे कि मुझे गुरु दिखाई देंगे, मुझे आवाज़ सुनाई देगी, मेरे मन में ज्ञान ऐसे प्रकट हो जाएगा कहीं से। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे उन्होंने कहा है वेदांश ने, वैसा अनुभव होगा कि बुद्धि खुल जाती है। हाँ, हम कहेगा मैंने ही सोचा है, हम हमेशा कहेगा मैं कितना बुद्धिमान हूँ, ये सब मैंने जान लिया। किंतु कुछ रहस्यमय प्रक्रिया है कि जब आप संपर्क में होते हैं गुरु क्षेत्र के तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सहायक है आपको ज्ञान मिलाने में, ज्ञान दिलाने में, और इस प्रकार से थोड़ा प्रमाण मिल जाता है। कभी कभी व्यक्ति कल्पना भी कर लेता है, उसको भ्रम भी हो जाता है कि ये बात गुरु क्षेत्र से आई होगी। कोई बात नहीं, ये तो मनुष्य का स्वभाव है, भ्रम को सत्य मान लेता है, सत्य को भ्रम मान लेता है, ऐसा होता रहता है। किंतु लंबे अनुभव के बाद, जीवन काल के अनुभव के बाद आप सिद्ध कर पाएंगे कि ऐसा संभव है, गुरु क्षेत्र से प्रेरणा मिलना संभव है। भले ही गूंजती हुई आकाशवाणी नहीं होगी कि गधे ये ज्ञान है, वो नहीं, ऐसा नहीं होगा ऐसा कभी नहीं होगा। बड़ा सूक्ष्म सा अनुभव होगा, छोटा सा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी चेतना नहीं है, तो वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया। तो ऐसा होता है। और ऐसा क्यों है? ये गुरु क्षेत्र कौन सी चमत्कारी चीज़ है? वो भी मैं ही हूँ, संपूर्ण गुरु क्षेत्र भी मैं ही हूँ, ये ध्यान रखिए। चित्त के स्तर पर भी मैं ही हूँ, सब सारा संपूर्ण चित्त में ही, विश्व चित्त में ही हूँ। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि कोई सीमा ही नहीं है चित्त में। ये छोटा सा भाग मैं हूँ और बाकी सारा कुछ और है, ये कल्पना है, ये अज्ञान है, ये अंधविश्वास है। संपूर्णता मैं हूँ, चाहे वो प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, और इसलिए संपर्क संभव है। नहीं तो संपर्क संभव नहीं था। जैसा कि वो कह रहे थे, परतों में संपर्क कैसे? एक ही है वो, दीवारें नहीं है परतों के बीच में, न समय है न स्थान है। अब यदि कोई कहेगी कि संपर्क नहीं हो सकता तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। अगर कोई ये सिद्ध कर देता कि समय भी है, स्थान की दूरी भी है, समय की दूरी भी है, तो बड़ा कठिन हो जाता है ये मानना कि संपर्क हो सकता है चित्त में, आपस में, परतों में। अब कठिन हो जाता, अब उसका प्रमाण ढूंढना बड़ा कठिन होता है। क्या है ऐसा जो संपर्क हो सकता है? वहाँ से यहाँ आता क्या है? अब कठिन होता है। किंतु प्रमाणित क्या है कि न स्थान है चित्त में, न समय है। अब संपर्क ही संपर्क है, एकता ही है, उसका स्वभाव ही एक होना है। तो फिर क्यों प्रतीत होती दूरी? अज्ञान के कारण, मनुष्य रूप में सीमित हो जाने के कारण। और ये सीमा काल्पनिक है, ये आपका भाग्य है कि सत्य नहीं है, सीमा है, दीवारें है नहीं। जीव को जीवित रखने के लिए थोड़ी देर के लिए बना दी जाती है। वो भूलने जैसा है। भूल से गए हम कि मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन केवल भूलने मात्र संपर्क नहीं टूट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है, इसके बारे में बहुत मनन हुआ है। आप देख लीजिए, बोधि वार्ता के सभी वीडियो देख लीजिए, हर जगह विषय आ जाता है। इसको हम कहते हैं अंतर संपर्कता का नियम। ये नियम है कि संपर्कता ही है, जुड़ाव ही है। अब ये दूसरी चीज़ आ जाती, देखिए, परिरक्षण, स्वयं को अलग करने की कला, कि बुरे प्रभाव ना आ पाए फिर, क्योंकि सब कुछ एक ही है, सब कुछ मिला हुआ है। तो मेरा ऐसी जगह संपर्क ना हो जाए जो कि मेरा पतन का कारण बने। ये जीव सोचता है ऐसा। और अब हम फिर से तंत्र मार्ग में आ गए कि अब इसके लिए विधियां हैं, कहाँ संपर्क जोड़ना है, कहाँ नहीं जोड़ना है। इसके पीछे ज्ञान है बहुत बड़ा, इसके लिए बड़ी साधना करनी पड़ेगी। अब वो ज्ञान तो है, उसका उपयोग भी करना रहता है। और वो जब हम उपयोग की बात करते हैं, ज्ञान के, माया के ज्ञान के, तब वो विज्ञान का क्षेत्र है, अर्थात तंत्र का क्षेत्र है। किसका होगा संपर्क गुरु क्षेत्र? जल्दी किसका होगा? जो मनन में लीन है, जो ज्ञान, विज्ञान, कला आदि ऊपरी परतों की गतिविधि में लीन है, उसका हो जाएगा। मतलब केवल ज्ञान मार्ग ही नहीं, जैसे कोई संगीतकार है,
कोई चित्रकार है, उसको भी वहीं से प्रेरणा आती है, जिस स्मृति से प्रेरणा मिलती है, जिस जहाँ संपर्क होता है उसका, वो भी गुरु क्षेत्र ही है। कलाओं का ज्ञान, विज्ञान, तंत्र ज्ञान, हर तरह का ज्ञान वहाँ पर है। हमारे लिए कौन सा आवश्यक है? स्वयं का ज्ञान। उसके बारे में जो शंकाएं हैं उस विषय पर मनन करने से समाप्त होती है। आप मनन करने बैठेंगे तो गुरु क्षेत्र की सहायता मिलेगी। जैसा उन्होंने पूछा था क्या वो सुनते हैं, ये ज़रूर सुनेंगे। और कुछ आप विचार कर रहे हो, यानी वो बकवास वो नहीं सुनना चाहते हो। कुछ काम का विचार कर रहे हैं आप, चिंतित है कि ये प्रश्न हल नहीं हो रहा, उसका क्या होगा, ये कैसे सत्य है, वो कैसे सत्य है। अब इस पर आप 24 घंटे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि नींद में भी वही चल रहा है, सपने में भी वही सत्संग चल रही है। तो अब कृपा हो जाती, कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रकट हो जाते हैं, बिना पुस्तक, बिना गुरु के। आपको अनुभव से पता चलेगा, ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं, सामान्य सी बात है। नियम है ये। एक और नियम है कर्षण का नियम, कि आप जो सोच रहे हैं ठीक वैसी जगह पे संपर्क होगा। अगर आपके विचार बुरे हैं, अशुद्ध है, उस तरह के जीवों से संपर्क हो जाएगा, सभी जानते होंगे। आपके विचार शुद्ध है, आध्यात्मिक है, सात्विक है, तो उस तरह के जीवों से संपर्क हो जाएगा, जिन्हें हम देव या गुरु कहते हैं, ऋषि कहते हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो है आपका गुरु। चाहे वो अभी जीवित भी हो तो भी संपर्क हो जाएगा, ऊपरी परतों में। जीवित नहीं हो तो भी हो जाएगा। तो संपूर्ण गुरु क्षेत्र से संपर्क होना जरूरी नहीं, जितना कि आपका संबंध जिस गुरु से है वहाँ संपर्क होना, वो सबसे महत्वपूर्ण है, और अक्सर वहीं होगा। मेरा गुरु कौन है, खोजिए। कौन है? और वो जन्मों जन्मों का संबंध होता है गुरु के साथ। कई लोगों के बहुत बार गुरु बन चुके हैं, वो भूल चुके हैं, अब माया में कदम रखते ही स्मृति चली जाती है। तो कोई बात नहीं, उनकी तो नहीं गई, वो तो जानते हैं। आपको बस प्रार्थना करनी है कि मैं भूल गया हूँ, मेरे कौन है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए, इतना ही काफ़ी है। आपने देखा होगा ध्यान से, मनन की विधि में ही ये डाल दिया गया है कि गुरु मंत्र बोलना है। गुरु मंत्र अर्थात कोई भी मंत्र जो गुरु का आह्वान कर दे। हिंदी में बोल दीजिए, संस्कृत नहीं आती तो। हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में बोल दीजिए। भाषा की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं गुरु क्षेत्र को वही भाषा आती है। भावना जरूरी है, भाषा नहीं। और जो भी आपको प्रिय होगा उससे संपर्क हो जाएगा। अंशु ने पूछा कि ज्ञान मार्ग के चरण पूर्ण करते करते मुझे भी गुरु क्षेत्र और अन्य लोगों का ज्ञान हो जाएगा, जिससे कुछ विकास हो। इसको विकास नहीं कहते, ये तो तरह तरह के अनुभव है। विचित्र अनुभव से ना आपको ज्ञान होगा ना आपको विकास होगा। और क्या कार्यक्रम करने से हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। कार्यक्रम पूर्ण करने से आपको ज्ञान जरूर हो जाएगा, संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, ये कहा जा सकता है। वो भी कुछ लोगों को नहीं होगा, अगर उनमें बौद्धिक क्षमता नहीं है, अगर उनका मार्ग नहीं है ये ज्ञान मार्ग, तो वो कार्यक्रम कर भी ले तो भी कुछ नहीं होगा। उनको काल्पनिक लगेगा जो मैं कहता हूँ उसमें, वहाँ पे जैसे बाकी लोग मनगढ़ंत बातें बता रहे हो, वो सोचेगा ये भी बता रहे हैं कुछ। क्यों? वो जा नहीं पा रहा उसके अंदर, देख नहीं पा रहा क्या बताया गया है। तो पूरी तरह से साधक पर निर्भर है कि उसकी प्रगति कैसे होगी, क्या करने से होगी। अगर आपको विचित्र अनुभव चाहिए, गुरु क्षेत्र, दूसरे जीवों से संपर्क करना आपका मार्ग है, तो आपका मार्ग तंत्र मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं। यहाँ पे कार्यक्रम का उपयोग इससे संपर्क करने के लिए, अन्य लोगों में जाने के लिए, वो करना ठीक नहीं है। वो तो उसका प्रयोजन कुछ और है। ज्ञान मार्ग, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का प्रयोजन आपको ज्ञान करवाना है, स्वयं का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान, मूल ज्ञान, जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो। ये छोटे मोटे अनुभव दिलवाना नहीं है उसका, छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। लोगों और बाकी जीवों से आपको संपर्क करना है तो उसके लिए कोई छोटा मोटा तांत्रिक भी कार्य कर देगा। तो मैं जैसे कहता हूँ ना कि यहाँ पर आपको ज्ञान का सागर दिया गया है और आप एक चम्मच लेके आए कि मुझे थोड़ा सा दे दो। पूरा भर के ले जाइए। श्री ने पूछा है, पूजा पाठ भी सांकेतिक कर्म होते हैं, घर में अक्सर होते हैं। वो तो मैं नहीं जानता, न मैंने कभी किया है, न उसका उपयोग है। तिलक ने कहा है अक्षदा द्वारा लिखी नवज्ञान पुस्तक मिल गई है, अभी तो यह भी नहीं पता कि पूछना क्या है। ज़रूर पढ़िए, सारे वीडियो देखिए। अगर आपको इसमें रुचि आ गई, इस विषय से प्रेम हो गया कि हाँ ये दर्शन शास्त्र मेरा विषय लग रहा है, यही मुझे पसंद आ रहा है, तो फिर मार्ग खुल जाएगा आपके लिए। तो प्रयास कीजिए, ज़रूर सफल होंगे। पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा कि संस्करण 2 का लेख मात्र है। क्या ये पुस्तक कार्यक्रम की जगह ले सकता है? इसमें थोड़े बहुत विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हाँ ठीक वही लिखा गया है पुस्तक में जो कि कार्यक्रम में बताया गया है, लेकिन पुस्तक एक बार छप गई तो छप गई, जबकि कार्यक्रम जीवंत कार्यक्रम है, वो बदलता रहता है।
बदलता रहेगा, उसमें सुधार होते रहेंगे, उसमें नई नई चीज़ें या नए नए विधियाँ आती रहेगी। जो काम का नहीं है या जो गलत उसमें कहीं गलतियाँ हैं वो हटती रहेंगी। तो वो एक विकासशील प्रयोग है कार्यक्रम। पुस्तक जो है एक बार छप गई तो छप गई, लेकिन फिर भी बहुत काम की है, उससे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो सकती। लेकिन वो बस एक स्मृति चिन्ह के रूप में प्रकाशित की गई है। जैसे कहते हैं ना, गुरुक्षेत्र ने हमें दिया तो हमें भी लौटाना चाहिए, तो वो पुस्तकों के रूप में हम लौटाते रहते हैं कि मेरा काम हो गया, ये मैंने लिख के दे दिया पर जिसको पढ़ना है पढ़ेंगे। तो ये सब माध्यम है मार्ग में आने के लिए। मार्ग की जगह नहीं ले सकते ये माध्यम। जैसे वीडियो, जैसे सत्संग में लोग सुनते हैं, ये बातें सुनते हैं, धीरे धीरे उनकी रुचि जागृत होती है, मार्ग पर चलने लगते हैं, ज्ञान होने लगता है। तो गुरु और विधिवत शिक्षा की जगह नहीं ले सकता माध्यम। माध्यम आकर्षित जरूर कर सकता है, माध्यम आपको प्रेरणा दे सकता है कि ये ग्रंथ पढ़ लिया, ये शास्त्र पढ़ लिया, ये किताब पढ़ ली, वो वीडियो देख लिया, इन सब से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। किंतु जब तक निर्देशों पे नहीं चलेंगे कोई प्रगति नहीं होगी। ये जानना ज़रूरी है कि मेरा मार्ग क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या वो उस विधि से मिलेगा जो ये गुरु बताते हैं, क्या वो इस मार्ग पे मिलेगा, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आए, उसके बाद ही आना चाहिए। वैसे ज्ञान मार्ग की खासियत ये है कि इसमें समय नष्ट नहीं होता। लेकिन मान लीजिए आपने कोई ऐसा मार्ग पकड़ लिया जिसमें कि 15-20 साल तपस्या में, साधना में चले गए, बाद में पता चलता मुझे नहीं चाहिए था ये मेरा प्रारब्ध नहीं था। हाँ, वो अनुभव हुआ, वो तो बहुत काम आएगा, उसमें कोई शक नहीं है कि आप कोई भी साधना कर लेंगे वो प्रगति होती है। थोड़ा बहुत व्यक्ति आगे बढ़ते ही है, खाली बैठने से तो अच्छा है, केवल संसार में रहने से तो अच्छा है कोई ना कोई मार्ग ले लिया जाए। लेकिन जब आपको पक्का विश्वास हो जाए कि हाँ यही मार्ग मेरा है, यहाँ प्रगति निश्चित है, यही मुझे चाहिए, यही मेरी इच्छा है, तो वहाँ पे सफलता निश्चित है, फिर वो आपका मार्ग है, हम कहते हैं। तो ये सब पुस्तकें हम लिखवाते हैं या वीडियो प्रकाशित होते हैं, तरह तरह के यंत्र बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये सब आपको मार्ग दिखाने के लिए है। क्या ये मेरा मार्ग है, क्या ये मुझे पसंद है, क्या पूरी तरह मनगढ़ंत या काल्पनिक है। इस तरह से साधक को निर्णय लेने में सहायता करता है सब। लेकिन हाँ, न कार्यक्रम की जगह लेगा, न गुरु की, न साधना की। ये सब ज़रूरी है। कितना अच्छा होता है कि मैं 1-2 किताबें प्रकाशित करवा देता, रिटायर हो जाता, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता लेकिन हजारों वर्षों से एक ही चीज़ कार्य करती है जिसका नाम है गुरु शिष्य परंपरा, और कुछ कार्य नहीं करता। सैकड़ों शास्त्र लिख दिए गए हैं, कितने उपनिषद लिख दिए गए। अब YouTube में देखिए, भरमार है इस ये वीडियो की, वो वीडियो की, ये विद्या, वो विद्या, हर चीज़ है वहाँ। किंतु फिर भी काफ़ी सहायता मिलती है उससे, ऐसा नहीं कि बेकार है वो। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण घटना साधक के लिए गुरु मिलना है, और ये सब माध्यम है गुरु तक पहुँचने के। कभी कभी हम कहते हैं कि हम जाल बिछा रहे हैं। हाँ, जैसे समुद्र किनारे लाइट हाउस होता है ना, जो भटक गए हैं नाविक, जहाज, उनको दिखाता है यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। वो क्या चारों तरफ घूमता रहता है ऐसे कि कोई देख ले मुझे, किनारा यहाँ पर है। वैसे ही हमारा कार्य है, हम वो चमकाते रहते हैं, लाइट हाउस बन के खड़े हैं कि देख लो यहाँ पर है ज्ञान, जिसकी रुचि है वो आ जाता है। नहीं तो हमें ये सब करना नहीं पड़ता, कोई किताब नहीं छापनी पड़ती, कोई वीडियो नहीं बनाना पड़ता। जो भटके हैं उन तक पहुँचना कैसे, इसे मैं कहता हूँ जाल बिछाना। वो ये भी ऊपर से ही होता है, हम माध्यम बन जाते हैं उसका, गुरु क्षेत्र का माध्यम बन जाते हैं ये कार्य करने के लिए। दिया जला देते हैं, अब वो पतंगे आ जाते हैं उनको भी जला देते हैं, मुक्ति हो जाती है। अंजू ने कहा फिर भी हमने आपको ढूंढ लिया। हाँ, ये देखिए, ये व्यवस्था अनंत काल से चल रही है। जैसे ज्ञान सूत्र की श्रृंखला में बताया गया है कि ये अध्यात्म का चक्र अनंत काल से चल रहा है, और इसमें जो भी संभव है वो कर दिया जाता है शिष्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि देखो ये भी मार्ग है, देखो ये भी सत्य हो सकता है, देखो जो तुम मानते हो सकता है वो झूठ हो, गलत हो, किसी ने पट्टी पढ़ाई हो। इस तरह से कभी मीठे वचन, कभी कड़वे वचन, कभी घुमावदार रहस्यमयी वचन, स्वर्ग होता है, ऐसा होता है, देव योनि होती है। अब 2-4 तो खींची चले आते हैं उसी चक्कर में, मुझे भी देखना है तो उसको बता दिया जाता है, देख लिया, हाँ माया है। हाँ, ये जाल फैलता जाता है, और बड़े आश्चर्य की बात है कि सब जगह है ये जाल, फिर भी उसमें वही फंस पाता है जो इसका अधिकारी है। कोई गलती से फंस गया उसमें तो उसको फेंक दिया जाता वापस संसार के सागर में। जो भाग्यशाली है, जिसका नाम गुरु अपनी सूची में लिख कर लाए हैं कि मुझे इसको ले जाना है पकड़ के,
वही फंसता है उस जाल में, वही भाग्यशाली है जो गुरु के जाल में फंस गया। गुरु ने उसको निकाल के वापस फेंक दिया समुद्र में, जाओ और तैरो थोड़ा सा। तो फिर समय समय है, समय समय की बात है। जो तैयार नहीं होते उसको हम छोड़ देते हैं, अभी बाद में आना। लेकिन वो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता होगा, फिर आपने ये सब प्रचार किया ही क्यों, जिसको हम कहते हैं ज्ञान प्रसार। इतने वीडियो बना क्यों रहे हो फिर, जब आपको सिखाना नहीं था मुझे। तो वो उस स्तर पर नहीं समझ पाते वो लोग। इसलिए हमने ज्ञान मार्ग से 2 कदम आगे जाकर भी जाल फैलाया है, जो कि आप जानते होंगे कि कम से कम मार्ग ही देख लें कि उनका क्या मार्ग है। नहीं है ज्ञान मार्ग, कोई बात नहीं, कोई और मार्ग देख लें। तो अब देख सकते हैं, जैसे उनका प्रश्न था ना, क्या गुरु क्षेत्र ज्ञान मार्ग में ही है? नहीं। सबसे कम गुरु तो उसी मार्ग में होंगे जो आम जनता की सेवा में रत है। उनका कोई मार्ग नहीं होता, उनकी बस इच्छा होती कि मार्ग पकड़ ले लोग, कोई भी पकड़ लो, लेकिन पकड़ लो। तो हमने भी यही किया है, और आप देख सकते हैं कि उस तरह के गुरुजनों का भी इसमें हाथ है बोधि वार्ता में। हाँ, तुम बहुत ज्ञान करते रहते हो, बाकी आम जनता का क्या होगा? जिनको ज्ञान नहीं हो सकता उनके लिए क्या है? अब बनाओ वीडियो, कोई कुंडलिनी पे वीडियो बन रहा है, कोई तंत्र पे बन रहा है, कोई ध्यान पे बन रहा है, कोई तो बड़े सामान्य से वीडियो होते हैं जिसमें कि परिवार वालों के साथ कैसे व्यवहार करना है। आदि आदि ये सब बातें बताई जाती हैं। अगर मैं केवल ज्ञान तक सीमित कर लूँ तो मैं बताता हूँ कि सत्संग 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा है ज्ञान। आपके कार्यक्रम में जो मूल ज्ञान है वो 10 मिनट में समाप्त हो जाता है, पहला वीडियो। वहीं समझ में आ गया तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ कार्यक्रम में कहा गया है, जिसको ये समझ में आ गया आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं अंत हो गया मार्ग का। मूल ज्ञान जिसको समझ में आ गया, जिसको प्रमाण मिल गया, वहीं पे फिर आगे किसको जाना है? जो अभी और जानना चाहते हैं, ऐसा बोला क्यों है, जिसका क्या प्रमाण है, फिर उनका कार्यक्रम आगे बढ़ता है। नहीं तो वहीं समाप्त है 5 मिनट में। ऋषिका ने पूछा, चेतना में रहने से विचार नहीं आते, क्या करना चाहिए? यहाँ तो जनता परेशान है कि विचार बंद क्यों नहीं होते, आप उनको क्यों लाना चाहते? ऐसा तो कभी होगा नहीं कि वो नहीं आते, यूं होगा कि उनमें जान नहीं रहेगी, वो आपको चला नहीं पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि जो अंधकार में जो भी मन में चलता है वो कर्म हो जाते हैं। या तो व्यक्ति बोल देता है मुँह से, या तो कर देता है विचार, उस पर मतलब विचारों पे कर्म अपने आप हो जाता है, स्वचलित, यांत्रिक। चेतना में आपको एक थोड़ा सा मोहलत मिल जाती है कि विचार आए, इसे क्या करूं, वो उतना देखते ही वो चला भी जाता है, क्योंकि वो तो बस ऐसा बहुत तेज होता है, आप सोच भी नहीं पाते, वो चला गया विचार। तो जो अनावश्यक है वो बंद हो जाता है चेतना में रहने से। विचार बंद नहीं होगा, जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे आवश्यक हो गया है विचार करना, वहाँ पे वो अपने आप ही आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई करता नहीं है, विचार करने वाला कोई है नहीं, विचार है केवल, विचार करने वाला नहीं है। तो इन्होंने पूछा क्या करना चाहिए? जब करने वाला नहीं तो क्या कर सकते? यदि चेतना है, साक्षी भाव है, तो वो भी अपने आप ही होगा, उनका बंद होना भी अपने आप ही होगा, उनका चलना भी अपने आप ही होगा। फ़र्क इतना है कि पहले अनावश्यक रूप से चलता था, वो कुछ बेकार सा चलता था, जो कि आपके जीवन में दुख का कारण था, असफलता का कारण था, वो सब समाप्त हो जाएगा। जो सबसे ज़रूरी है वो ज़रूर चलेगा, उससे कर्म भी होगा, जीवन अच्छा चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा और चेतना में चलेगा। चेतना युक्त जीवन बहुत अलग है बेहोशी वाले जीवन से, सभी का अनुभव होगा ऐसा। पहली चीज़ तो ये होती है कि जो होना, जो कर्म है, विचार है, भावनाएं हैं, उल्टी सीधी कार्य है, आपके बोलना है, वो सब कम हो जाएगा। कम क्यों हो गया? क्योंकि पहले बिना कारण था, पहले वो बेकार था वो सब। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग जो ज़रूरी नहीं है वो भी करते रहते हैं, अनावश्यक चीज़ें करते रहते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं, जहाँ ज़रूरी नहीं वहाँ जाते हैं, जहाँ ज़रूरी नहीं वो बोल देते हैं। ऐसे क्यों? अंधकार है। सुखी जीवन के लिए इतना कर्म आवश्यक नहीं है, जो आवश्यक है वो कर देने मात्र से जीवन सुखी हो जाता है। आप ये भी देखेंगे, कम से कम आप कर्म करेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। कम से कम नौकरी, जितना आवश्यक हो उतनी कमाई, जितना आरामदायक जीवन के लिए ज़रूरी है, भाग दौड़ ना हो तो आप देखें शांति है, सुख है। कम से कम संबंधी, कम से कम संबंध, कम से कम भीड़, कम से कम वस्तुएं, कम से कम विचार, कम से कम भावनाएं। अब आप देखेंगे ये जीवन बड़ा शांत है, इसमें सुख है। भागते रहने में सुख नहीं है, तरह तरह की इच्छाएं आती रहती है, उनके पीछे लोग भागते रहते हैं, सुखी नहीं दिखाई देते हो। तो इसको हम कहते हैं न्यूनतावादी जीवन। जो ज़रूरी नहीं है वो अपने आप समाप्त होगा। कौन करेगा? कोई नहीं है करने वाला। हम क्यों कहते रहते हैं फिर चेतना में रहो? क्योंकि वो बुद्धि को वही वाक्य समझ में आता है, भाषा ही ऐसी है। मैं ये भी कह सकता हूँ
चेतना आने दो, ऐसा हो कि आप चेतना में आ जाएं। अब वो लोग कहेंगे इतना क्यों घुमा फिरा के बोलते हैं, आप बोल दीजिए साधना करो, कर लेंगे। तो वो बस भाषा की बात है कि करो ये काम करो, लेकिन करने वाला कोई नहीं। वो चेतना कोई काम भी नहीं है। ध्यान दीजिए, उसका नाम है साक्षी भाव। हो जाना, करना नहीं, हो जाना। क्या हो जाना? जो आप हैं, साक्षी हैं आप, तो साक्षी हो जाओ। कुछ और क्यों होते हो? सत्य जान लिया है तो सत्य में स्थित हो जाओ, सात्विक हो जाओ। करना नहीं है कुछ, जो हो रहा है बिल्कुल सही होगा उसके बाद, ये गारंटी है। क्या होगा ज्ञान मार्ग पर चलने से, क्या करना पड़ेगा, कौन सी साधना है, यहाँ तो अंत होगा। इतना बता देता हूँ मैं, अंत होगा बस। साधना का भी अंत, करने का भी अंत, कर्ता का भी अंत, भोगने का भी अंत, होना मात्र रह जाएगा। और इसके अब कई नाम है ना, साक्षी भाव, चेतना, समाधि, काफ़ी अच्छे अच्छे नाम दिए गए हैं, विभिन्न मार्गों से लिए गए हैं। यहाँ तो ज्ञान मार्ग में तो हम इतना कहते हैं ये भी मत करो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जिसको ज्ञान हो गया वो अपने आप हो जाएगा ऐसा। यदि किसी को बता दिया जाए कि ये फल विषैला है, जहरीला है, इसको मत खाओ, उसको उदाहरण भी दे दिया जाए कि देखो ऐसा होता है, खाने से बीमारी होती है, मृत्यु हो सकती है, अब उसको कितनी साधना करनी पड़ेगी कि वो फल नहीं खाए। उसको कितनी साधना करनी पड़ेगी विष से दूर रहने के लिए। एक बार बताना काफ़ी है, तो क्या साधना है फिर? मैं मनो शरीर नहीं हूँ, जगत मिथ्या है, सब बेकार की चीज़ें हैं, विचार, इच्छाएं, सब एक बार दिखा दिया गया है। अब आपको कितनी साधना करनी पड़ेगी उससे दूर रहने के लिए? जो आप नहीं थे वो होने में साधना ज़्यादा है। झूठ बन होने में ज़्यादा मेहनत है, सच तो पहले से है। आपने देखा होगा झूठ बोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, याद रखना पड़ता है सब क्या बोला था, भूल जाते हैं अगली बार। सत्य में कोई मेहनत नहीं, जो है वो है, उतना हो जाओ। तो साधना ये है कि जो बार बार भूल जाते हैं लोग ज्ञान, उसको याद दिलाने की साधना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये फिर उसके प्रभाव आएंगे इस तरह से कि सुख और शांति बढ़ने लगेगी हर परत पे। अंत में जो सबसे कहते हैं बड़ा कर्म है मनुष्य का, वो है मनुष्य जन्म लेना। बेकार सा कर्म है, वो भी बंद हो जाएगा, वहाँ भी शांति हो जाएगी। कारण शरीर में भी शांति, ये इसका फल है, ये ज्ञान मार्ग का फल है। लगता है छोटा सा, लेकिन बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है, सब अंत कर देता है ये। जैसे अणु है, लगता है छोटा सा, लेकिन अणु बम में शक्ति है, सपाट कर देता है सब पृथ्वी को। वैसा ही ज्ञान मार्ग है। अरुण ने कहा है कई बार काम वासना परेशान करती है, गुरु क्षेत्र से प्रार्थना करने पर इससे मुक्ति मिल सकती। प्रार्थना ज़रूर कीजिए आप कि ये विघन है मेरे मार्ग में और इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे बता नहीं सकते। देखिए, शायद काम वासना समाप्त न करे, लेकिन किसी अच्छी लड़की को भेज सकते हैं आपके पास, प्रयास कीजिए, वो समाप्त कर देगी। क्योंकि जो अतृप्त है उसका दमन होना उसकी समाप्ति नहीं है, उसकी तृप्ति उसकी समाप्ति है। तो जो प्रकृति ने दिया है वो तो होकर रहेगा। क्या आपको भूख लगती है तो क्या आप गुरु क्षेत्र प्रार्थना करते हैं कि भूख समाप्त हो जाए? और वो क्या करेंगे? क्या भूख समाप्त कर देंगे? नहीं, वो खाना भेज देंगे कि यहाँ खाना मिलता है, यहाँ ले लो, ऐसा मार्गदर्शन दे देंगे, ये जॉब, ये नौकरी कर लो। ऐसे ही ये यदि कोई शारीरिक क्रिया परेशानी के कारण हो गई है तो सही कर्म से ही उसको ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे सही कर्म होगा साथी ढूंढना। अगर आपका समाज ऐसा है कि वो मना करता है तो शादी कर लो। बड़ी विचित्र सी सलाह है, लेकिन हो सकता है कि किसी के लिए संभव ना हो, तो वो प्रार्थना आप ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको उपाय भेजा जाएगा, उसका नाश नहीं किया जाएगा। प्रयास कीजिए। भूख लगती है तो उसका उपाय खाना है, नहीं तो मृत्यु। एक काम वासना बहुत अच्छी बात है कि उससे मृत्यु नहीं होगी कभी। अगर वो पूरी नहीं हो तो मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जीवन नीरस हो जाएगा, जीवन अर्थहीन हो जाएगा। उसका दमन हो गया तो आप कार्यक्रम भी नहीं कर पाएंगे, अध्यात्म भी नहीं कर पाएंगे, आपका संसार में भी मन नहीं लगेगा, वो नौकरी भी बेकार से लगेगी। किसके लिए जीता हूँ मैं, किसके लिए करता हूँ, किसके लिए कमाता हूँ? प्रेम आवश्यक है जीवन में, प्रेम बहुत आवश्यक है। और वो काम वासना केवल प्रेम की अभिव्यक्ति मात्र है, ध्यान दीजिए। इसलिए मृत्यु नहीं होती पूरा न करने से। किसी के जीवन में प्रेम ना हो तो वो मर नहीं जाएगा, लेकिन बेकार सा जीवन है। तो सभी परतों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं इसीलिए परेशानी है ना। कर रहे होते, उसको सुंदरता से अंजाम दे रहे होते, मनुष्य जीवन को जीने की कला आती होती, तो क्या वो परेशान करती? मनुष्य रूप को आपने लिया है तो उसको स्वीकार भी कीजिए। जिसको आप मनुष्य के गुण दोष मानते हैं वो स्वीकार कर लीजिए, हाँ ऐसा ही है, मनुष्य जीवन ऐसा ही है। नहीं सब अच्छा है, एक चीज़ खत्म हो जाए कुछ नहीं होगा, पूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इधर उधर आप इसे सर्जरी मत कीजिए मनुष्य में।
ये निकाल के फेंक दूँ, वो रख लूँ, ऐसे जोड़ लूँ, नहीं, उसको पूरा ही छोड़ दीजिए। जिसको पसंद नहीं है मनुष्य रूप में आना, अब उसकी मनुष्य योनि समाप्त हो जाएगी, ये पक्का है। क्या काम वासना समाप्त होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। वो नाद रचनाओं में निहित है, जैसे कि अभी बात हो रही थी प्रतिकृति, वहीं से शुरू होती है, वो सबसे बड़ी वही है। देव योनि उसी में चलती पूरी। हाँ, परेशान नहीं करेगी, अब वो सुंदर अभिव्यक्ति मात्र है, वो आनंद का कारण है, परेशानी का नहीं। तो देखिए, जो प्रकृति ने बनाया है, अगर उसका दुरुपयोग हो तो परेशान करता है, उसका अच्छा उपयोग हो तो वो सुख देता है। आप बाकी आप प्रार्थना करते रहिए। बिल्कुल। श्री ने पूछा है कि आप कैसे पता चलता है कि कौन क्या सुनना चाहता है? मुझे एक ही बात पता है कि सब सत्य सुनना चाहते हैं, सब अपने परेशानियों का हल सुनना चाहते हैं, सब अपने दुखों से मुक्ति चाहते हैं, ये तो सभी जानते होंगे। और हर उत्तर उसी ओर ले जाता है आपको। कभी कोई उत्तर ऐसा नहीं आएगा जो सुख और मुक्ति की ओर न ले जाए, नहीं तो अध्यात्म में आने का फ़ायदा ही क्या है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो मार्ग में भी नहीं हैं, जो ज्ञान मार्ग में भी नहीं है, फिर भी वो सत्संग में आते हैं। क्यों? बहुत लाभ मिलता है उनको। बहुत से लोग हैं, एक दो लोग मुझे मिले थे, वो कहते हैं हमने बोधि वार्ता के सारे वीडियो 4 बार देख लिए। हर बार देखने के बाद उसमें कुछ नया मिल जाता है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे उनको उत्तर मिल रहे हैं, वहाँ पे उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। व्यक्ति अध्यात्म में आएगा ही क्यों? यदि उसका जीवन बड़ा सुखी चल रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए, तो क्यों आएगा? तो इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति ज़रूरी है और प्रयास किया जा रहा है सबको मार्ग दिखाने का। सभी लोग आगे बढ़िए, सभी के काम आता है ये। कुछ कुछ बातें बड़ी विचित्र होती है। वो विचित्रता भी ताकि आप सो न जाए सुनते सुनते सत्संग, इसलिए उसमें मसाला डाला जाता है। नहीं तो बोलने का कुछ खास नहीं है। देखिए, जैसे मैं उनको बोल सकता था, अरुण को, प्रॉब्लम तुम में है, तुम जानो, है ना, समाप्त। लेकिन उसको सुंदरता से भी बोला जा सकता है, समझा के भी बोला जा सकता है। यही सत्संग है। रिंकू ने पूछा है, आपने कई बार कहा है कि जो इच्छाएं बार बार वापस आती हैं, उन्हीं इच्छाओं की वजह से जन्म होता है। काम वासना उनमें से एक है, पर क्या मनुष्य योनि में ही पूरी की जा सकती? हाँ, जो मनुष्य को दी गई है काम वासना, वो एक विशेष प्रकार की है, जो पशुओं को नहीं मिलती, वैसी है। और इसके ऊपर भी उसकी अलग ही अभिव्यक्ति है, जिसके बारे में शायद कोई जानता नहीं होगा, या मैं बताऊं भी तो कुछ समझ नहीं पाएगा, क्योंकि अनुभव में नहीं। तो यहाँ पर वो पूरा किया जा सकता है जो मनुष्य के लिए दिया गया है, ये बात तय है। कई बार देव योनि से मनुष्य योनि वापस आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पूरी नहीं हो सकती वो चीज़ जो मनुष्य रूप में ही हो सकती है। अब फिर से हम यहाँ पे तंत्र मार्ग में चले गए हैं, इसलिए अधिक बोलना ठीक नहीं होगा। तो मनुष्य योनि में ही पूरी की जा सकती है। हाँ, आपको वो इच्छा प्रारब्ध में कभी नहीं मिलेगी जो मनुष्य रूप में पूरी नहीं हो सकती। ये जो कारण शरीर है, यंत्र की तरह है, कंप्यूटर की तरह है, वो ठीक वो कार्य देगा जो इस मनुष्य शरीर यंत्र से हो सकता है, पूरा हो सकता है। उसमें से एक और बड़ी इच्छा है, वो मुक्ति की इच्छा, अध्यात्म की इच्छा, प्रगति की इच्छा, वो मनुष्य रूप में पूरी हो सकती है। वो भी मिली है आपको, वो भी आपके प्रारब्ध में है कि मुझे ज्ञान हो, मैं आगे बढ़ूँ, मुझे गुरु मिले। जो आप नहीं कर सकते मनुष्य रूप में, वो प्रकट भी नहीं होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं ना, सब तो हो गया, मैं देव योनि में जाके क्या करूँगा? नहीं जान पाएंगे। वहाँ क्या मिलने वाला है, क्या इच्छा मिलेगी, नहीं जान पाएंगे। जो बहुत आगे प्रगति कर गए साधक, जिनका विकास काफ़ी हो गया है, उनको थोड़ी बहुत झलक मिल जाएगी कि आगे क्या होने वाला है, थोड़ी बहुत झलक मिल जाएगी। लेकिन ये अनंत है, चलता रहेगा। एक इच्छा नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, वही इच्छा दूसरे रूप में, तीसरे रूप में, ये अनंत है। जो मनुष्य के लिए दिया गया है, मनुष्य जीवन से पूर्ण हो सकता है। इसलिए मैं पीछे पड़ा रहता हूँ काफ़ी साधु, प्रारब्ध जान लो, क्या दिया गया है वो तो कर लो। नहीं, मुझे अध्यात्म चाहिए था। हाँ, वो बिल्कुल सही है, वो तो पूरा हो गया, वो तो मिल गया, अब क्या इच्छा बची है? अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं बची कोई इच्छा। इसका अर्थ यही है कि उन्होंने वो पूर्ण कर लिया है मनुष्य रूप में आकर। कभी कभी यूँ भी होगा कि आध्यात्मिक इच्छा, जिसे हम कहते हैं अद्वैत वासना, वो अंतिम होती है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी बाकी इच्छाओं को बाजू में करके जो शक्तिशाली इच्छा वो पहले आ जाती है, और फिर बाकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जन्म होते रहते हैं। या कई बार वो साधक इतना प्रगति कर जाता है कि उसको मनुष्य रूप लेना भी नहीं पड़ता, उसको किसी और योनि में पूर्ण हो जाती है तुरंत। रुद्र ने पूछा, ज्ञानी को जीवन सजा नहीं लगता, नई दृष्टि मिलती है, दुख समाप्त। जो मार्ग पर है वही बता पाएगा। दूसरों को क्या होता है वो उस पर ये निर्भर नहीं करेगा कि आपका अनुभव क्या होगा। दूसरों को मत देखिए,
किसका दुख समाप्त हुआ, किसका नहीं हुआ, उससे आपकी कोई प्रगति नहीं होगी। स्वयं का देखिए, स्वयं का मार्ग जानने का प्रयास कीजिए कि मेरा मार्ग क्या है। वहाँ पर अच्छा गुरु ढूंढिए और देखिए कि मेरा जीवन अच्छा हो गया या नहीं, मुझे नई दृष्टि मिली या नहीं, मेरे दुख समाप्त हुए या नहीं। ये आपके लिए उपयोगी होगा। आप किसको ज्ञानी कहते हैं, किसको अज्ञानी, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप जान भी नहीं पाएंगे। कोई कहता है मेरे दुख समाप्त हो गए, क्या वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जान नहीं पाएंगे। स्वयं पर केंद्रित रहिए। अध्यात्म का क्या अर्थ है? स्वयं को जानना, स्वयं में स्थित होना, स्वयं की प्रगति। दूसरों से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। यदि आपको किसी से दूसरे से काम है तो वो आपको गुरु होगा, और किसी से काम नहीं पड़ेगा आपको। नहीं मैं देख लूँ मेरे पड़ोसी ने कौन से मार्ग लिया है जो उसकी प्रगति हो गई, बेकार है वो मार्ग है, वो कोई वस्तु नहीं है, कोई आलू टमाटर नहीं है जो सबके लिए एक जैसा होगा, एक ही तरह की सब्जी बनेगी, ऐसा नहीं है। ये अध्यात्म है, पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्ति पर निर्भर है, न कि दूसरों पर। अब आपकी प्रगति हो सकती है। तो यहाँ पर हम सत्संग समाप्त करते हैं। सभी लोगों का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।